उत्तर भगवान की। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित जी ऐसा नहीं, दैत्यों के यहाँ भी हमारे बहुत से परम भक्त हुए। और एक बात ध्यान देना, ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए, पुराणों को देखा जाए तो देवताओं से ज्यादा तपस्याएं किसने की? दैत्यों ने। लेकिन दैत्यों की तपस्या होती कैसी थी? अपने स्वार्थ। तपस्या करने बाद में गए, पहले क्या सोचते थे? हम तपस्या करेंगे, ब्रह्मा जी वरदान देंगे तो हम ये वरदान मांगेंगे कि किसके सिर पर हाथ रख दें और कह दें भस्म हो भस्म। कोई ये सोच रहा था हम तपस्या करेंगे, भगवान प्रसन्न होंगे तो हम ऐसा वरदान मांगेंगे कि स्वर्ग पर अधिकार मेरा हो जाए, देवताओं को निकाल देंगे। यानी कि स्वार्थ की तपस्या। आप लोगों से मेरी एक प्रार्थना है, कभी भी माता रानी का व्रत रहना, जागरण कराना, कथा करवाना, ठाकुर जी की मंदिर बनवाना, दान करना, यज्ञ करना, लेकिन कभी भगवान को रिश्वत देने की चेष्टा मत करना। ये मत कहना कि माता रानी हमारो यो काम हो जाए तो हम ये करें। मैंने देखा लोग कहते हैं माता रानी हमारा मोड़ा फर्स्ट क्लास नंबर से पास हो जाए तो हम 11 रुपया प्रसाद चढ़ाएं। अब बताओ माता रानी वन से जाए, बोर्ड में ढूंढेंगे तो है मोड़ा की कॉपी कहाँ, वो बंडल निकालें, फिर वह रोल नंबर चेक करें, फिर वह 100% नंबर दें, तब माता रानी को 11 रुपये का प्रसाद। भगवान को, परमात्मा को, ठाकुर जी को कभी रिश्वत मत देना है। मैं तो ये कहूंगा कि भगवान से कभी मांगो ही ना। शब्दों पर ध्यान देना, भगवान से, प्रभु से न मांगो बल्कि ठाकुर जी को मांगो। बात समझ में आ रही? ठाकुर जी से न मांगो बल्कि ठाकुर जी को मांगो। ठाकुर जी से मांगोगे, आज मांगोगे बच्चा, कल मांगो बच्चे का विवाह हो जाए, नौकरी मांगो, मांगते मांगते जीवन बन जाए। और एक दिन यही मांग लो कि ठाकुर जी तुम मेरे बन जाओ। जब ठाकुर जी आपके बन जाएंगे तो मांगने की जरूरत ही नहीं, सब कुछ मिल जाएगा। तो ठाकुर जी से ना मांगो बल्कि ठाकुर जी को ही मांग लो। नरसिंह ने कभी दौलत नहीं मांगी, मीरा ने कभी भगवान श्याम से ये नहीं कहा कि तुम हमें महल दे दो, दौलत दे दो। क्या मांगती थी? तुम मेरे बन जाओ। केवट ने कभी दौलत नहीं मांगी, केवल यही नाव जब चलाता था और यही कहता था एक दिन तो वो होगा जो मेरे प्रभु दर्शन देने आएगा। भक्त शिवरी ने बचपन गुजार दिया, जवानी गुजार दी, बुढ़ापा आ गया और कितना भाव सुंदर लेकर के अपने साड़ी के पल्लू से रास्ता साफ करती थी। ऐसा कोई दिन तो होगा जो मेरे प्रभु राम आएंगे। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, ऐसा नहीं, दैत्यों के यहाँ भी, देवताओं से भी अग्रगण्य मेरे भक्त हुए। बोले कहाँ? बोले आइए बता रहा हूं। भ्रातरेव विनहते क्रोध मूढ़िना हिरण्यकश्यप। हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष दो भाई हुए और ये दोनों किसके पुत्र थे? महात्मा कश्यप। एक चीज और दिमाग की डायरी पर नोट करना, देवता दैत्यों की उत्पत्ति भी अगर देखा जाए तो एक ही जगह से है। इनकी माताएं दो हैं लेकिन पिता एक। कश्यप जी की दो पत्नियां थी, एक का नाम दिति और एक का नाम अदिति। दिति के द्वारा जो पुत्र हुए वो कौन हुए? दैत्य। और अदिति के द्वारा जो पुत्र हुए वो कौन हुए? देवता। अब आप लोगों को एक शंका होगी, अगर उधर हम बैठे हो यहाँ कोई कथा कहता हो हमें भी शंका हो जाए। शंका ये होगी कि महाराज जी एक ही कश्यप के द्वारा देवता और दैत्य दोनों कैसे हुए? कारण ये हुआ, कश्यप की दो पत्नियां हैं दिति अदिति। जब ये दोनों गर्भ से हुई तो एक का गर्भाधान संस्कार बिगड़ गया और एक का गर्भाधान संस्कार संभल गया। तो जिसका संस्कार बिगड़ गया तो उसके बच्चे जब हुए तो वो दैत्य हुए और जिसका गर्भाधान संस्कार संभल गया उसके द्वारा जब बच्चे हुए तो वो देवता हुआ। अब आप कहेंगे गर्भाधान संस्कार, मैंने देखा है कुछ लोग ये कहा करते हैं बच्चा छोटा है संभाल लेंगे, लेकिन याद रखो बच्चा छोटा नहीं। अगर बच्चों को, संतान को संभालना है तो माता बहनें ध्यान दें कि जब हमारी माता बहनें बेटियां गर्भ से हो, गर्भ में जब बच्चा पल्ला हो उस समय ही संभाल लें,
उस समय माँ बहन बेटी का जैसा भोजन चाल चलन खान पीन रहन सहन होता है और वैसा ही उसके पेट में पलने वाले संतान का बन जाता है। संतान पर प्रभाव घरों से ही पड़ता है, नहीं पड़ता है? अभी हम प्रमाण देंगे पुराणों से। एक बात बताओ, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को तोड़ना कब सीखा? बोलो जरा। जब वो अपनी माँ के गर्भ में थे। 6 दरवाजे की कहानी मालूम थी, लेकिन 7वें दरवाजे की नहीं, इसीलिए 7वें दरवाजे पर मारी गई। अब यहाँ पर भी एक प्रश्न है कि 7वें दरवाजे की कहानी अभिमन्यु को क्यों नहीं मालूम थी? बोलो जरा। हमें मालूम है, आप जो उत्तर देंगे, इसीलिए पूछ रहा हूं क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि 7वें दरवाजे की कथा सुनते सुनते अभिमन्यु की मां को नींद आ गई थी। अर्जुन ने कहानी कहना नहीं, ये नहीं, ये तो बहुत छोटी बात है। पहले ये ध्यान दो कि अर्जुन ने अपने पत्नी को चक्रव्यूह की कथा सुनाई क्यों? उस समय अर्जुन की पत्नी का गर्भ का समय पूरा हो चुका था। ध्यान देना, बच्चे का जन्म नहीं हो रहा था, प्राण निकलने वाले थे। अभिमन्यु की मां के करा रही थी, आहें ले रही थी, लेकिन संतान का जन्म नहीं हो रहा था। अर्जुन ने चक्रव्यूह की कहानी सुनाना शुरू किया और कथा सुनते सुनते प्रमाण है कि 6 दरवाजे की कथा सुन पाई और इतने में ही बालक का जन्म हो गया। यहाँ से शिक्षा लेना, अगर कोई माँ बहन बेटी गर्भ का समय पूरा हो गया हो, दर्द से प्राण जा रहे हो, मैंने देखा है आप लोग गाड़ी मंगाकर हॉस्पिटल भाग लेते हैं। डॉक्टर लोग क्या करते, बोले ऑपरेशन होगा। मेरा वादा है, पुराणों का चैलेंज है कि किसी माँ बहन बेटी का गर्भ का प्रसव ना हो रहा हो, है उसके प्राण निकलने वाले हो, आप एक काम करना, मेरा चैलेंज है, बच्चे का जन्म हो जाएगा। भोजपत्र लेना, भोजपत्र घर में रखो। भोजपत्र देखा है, पेड़ की छाल होती, कागज टाइप का, जिस पर मंत्र लिखे जाते हैं। भोजपत्र पर चक्रव्यूह बनाकर गंगा जल में वो भोजपत्र डुबा लें और वो गंगा जल उस माँ बहन बेटी को पिला दें जिसका गर्भ का जन्म ना हुआ। इधर आप वो जल पिलाएंगे और उधर बच्चे का जन्म। प्रैक्टिकल करना। यदि चक्रव्यूह बनाना ना मालूम हो तो कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने जिन नामों से कृष्ण ने अर्जुन को बुलाया, वो अर्जुन के 10 नाम भोजपत्र पर लिख करके गंगा जल में डुबाकर उस माँ बेटी को पिला दें। मेरा वादा है कि बच्चे का जन्म हो जाएगा। गर्भ जन्म ना हो रहा था, प्राण जा रहे थे, इसलिए अर्जुन ने अपनी पत्नी को कहानी सुनाई थी और प्रमाण यह है कि 6 दरवाजे की कथा सुन पाई और अभिमन्यु का जन्म हो गया था। इसलिए अभिमन्यु को 7वें दरवाजे की कथा नहीं मालूम थी, नींद नहीं आई।